हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न दूसरा हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, आइए देखते हैं प्रश्न दूसरा क्या है। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इन्होंने पहले से ही बता दिया कि जो हमारी संख्याएं हमें दी गई हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या है? मतलब ये है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं आपको, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है का मतलब है कि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ये तो बता दिया इन्होंने। इसके बाद लिखा है इसका कारण दीजिए। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो आपको कैसे, मान लो ऐसी संख्या दी गई है, मान के चलो कि आपको ऐसी संख्या दी गई है, आपसे पूछा गया, लंबी लंबी संख्या है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए ये संख्या किसी का वर्ग है या नहीं है। तो आप ऐसे तो बता नहीं सकते हैं। तो आइए हम आपको इसका हल बताते हैं, किस तरह से हमें करना है। आइए देखते हैं। अगर आप बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्या है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9, ऐसे 10 तक आपका 10 का 100 होता है। इस तरह से आपको पता है। तो आप सबका अगर इकाई का अंक देखेंगे तो आपको इकाई का अंक देखना, एक चीज मिलेगी उसमें। देखो यहाँ पर अगर 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे तो इकाई में 6 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 9, 4, 1 और 0। आपको 4 अंक ऐसे दिख रहे होंगे जो सभी वर्गों में हमेशा एक ना एक कोई अंक उसमें से मिलेगा। जैसे देखो यहां पर एक तो आपका 0, 1, 4, 0, 1, 4, 5 और 9। आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, वर्ग की बात हो रही है, स्क्वायर करिए। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करके देख लीजिए, उसके इकाई के अंक में इन 5 अंकों के अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा। क्या होगा? सॉरी, यहां पर 0, 1, 4, 5 और यहां पर 6 लिखना है, 6 और 9। तो आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, इन 6 अंकों के अलावा आपके पास कोई भी ऐसी संख्या का वर्ग नहीं होगा जिसमें संख्याएं इकाई पर ना हो। इसमें से कोई ना कोई एक संख्या जरूर होगी। अगर नहीं है तो आपका वो पूर्ण वर्ग नहीं है। आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, उसमें से उन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक इन्हीं में से एक ना एक आएगा। इन्हीं 6 संख्या कौन कौन सी? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इन्हीं में से उन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक होगा। तो हम देखते हैं, यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे हम यहां पर। देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया हमने ये वर्ग वाला, तो इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। और इसको भी मिटा देते हैं। यहां पर एक लाइन लिखेंगे हम, जिसको आपको सभी प्रश्नों में लिखना है। सभी इन प्रश्नों में लिखना है, हम एक बार ही लिखेंगे, उसको आप लिख लेना बार बार। तो यहां पर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक या तो आपका 0 हो सकता है, 1 होगा, या फिर आपका 4 होगा, या 5 या 6 या 9 होता है। इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपका अंक होगा अगर वो पूर्ण वर्ग है। जैसे आप देखेंगे 15 का तो 225 होता है, उसमें 5 आ रहा है इकाई पर। आप 16 का देखेंगे तो 256 होता है, तो आपका 6 आ रहा। अगर आप 27 का देंगे तो 729 आता है 27 का, तो आपका इसमें 9 आ रहा। अगर आप किसी भी संख्या, आप 23 का देखिए तो 529 आता है 23 का वर्ग, तो उसमें भी इकाई के अंक में 9 है। तो जो भी जिस भी संख्या का आप वर्ग करेंगे, कोई भी संख्या हो, अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो इसके उसके इकाई के अंक में यही सब आएगा। अब हम जान चुके हैं कि इसमें लिखा है पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण हमें पता चल गया। अगर इकाई के अंक में ये नहीं है तो वो हमारी क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का। लेकिन अगर बात करें 0, तो 0 देखो, किसी भी संख्या की अगर इकाई में 0 है तो वर्ग में हमेशा 0 1 नहीं आता। जब आप 10 का वर्ग करें तो 100 आएगा, 20 का करें तो 400 आएगा। तो हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से आता है, तभी आपका वर्ग होता है। तो यहां पर लिखेंगे 0, यहां पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग में 0 हमेशा
सम संख्याओं में आता है, सम संख्याओं में आता है। अब यहां पर सम संख्या 2 4 6 8 से मतलब नहीं है, यहां पर सम संख्याओं से मतलब है कि जीरो आएगा सम संख्या में, जीरो एक नहीं आएगा, एक तो विषम है, तो जीरो देखो ये कैसे आएगा, या तो आपका जीरो 2 बार आएगा, या फिर 4 बार आएगा, या फिर आपका 6 बार आएगा, या फिर आपका 8 बार आएगा। इस तरह से या तो जीरो आपका 2 बार आएगा वर्ग में, या तो आपका जीरो 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 बार आएगा, या फिर 8 बार आएगा। इस तरह से आएगा। जीरो कितनी बार आएगा, देखो जीरो आएगा या तो आपका 2 बार, 4 बार, 6 बार या 8 बार, तभी आपका वो पूर्ण वर्ग होगा। क्योंकि आप किसी भी जीरो का आप वर्ग करिए, किसी भी संख्या, ऐसी संख्या ले लीजिए जिसमें जीरो है, जैसे आप 10 का करेंगे तो आपका 100 होता है 10 का वर्ग, तो उसमें 2 जीरो आ रहे हैं। अगर आप 100 का करेंगे तो आपके 4 जीरो हो जाएंगे। इस तरह से बढ़ते जाते हैं, जीरो का वर्ग करेंगे आप कोई भी संख्या का तो 2 जीरो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जीरो या तो 2 आएंगे, या 4 या 6 या 8, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग मानी जाएगी। ये तो हो गया समझाना। अगर हम प्रश्नों को हल करेंगे तो केवल एक एक लाइन के ही प्रश्न रह गए, क्योंकि जो कुछ है इस प्रश्न में सब कुछ इन्हीं में से हमने लिख दिया है। ठीक है, तो आइए यहां पर देखते हैं क्या है। आप देख रहे होंगे यहां पर 1057, 1057, 1057 में आप ये बताइए कि पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है। उन्होंने लिख दिया, उन्होंने प्रश्न में लिख दिया कि पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसका कारण बताइए। तो यहां पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक क्या होते हैं, 0 1 4 5 6 और 9 होता है। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 7 है। 7 इसमें से है नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है। अब अगर इसका इकाई का अंक 7 है, यही तो इसका कारण है। अगर 0 1 4 5 6 और 9 में से कोई होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत ही नहीं थी ना। अगर 0 होता तो 0 2 या 4 या 6 या 8 होने चाहिए। अगर 1 जीरो या 3 जीरो या 5 जीरो, तो ऐसे जीरो नहीं चलेंगे, सम संख्याओं में होने चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो यहां पर देखिए, क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है। अगर इसकी बात करें 23,453 की, तो ये पूर्ण क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 3 है। तो आप हर प्रश्न के साथ ये भी लिख सकते हैं। यहां पर आंसर में हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के इकाई का अंक इतना इतना होता है, 0 1 4 5 6 9 होता है। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है, तो इसमें से नहीं आता, इसलिए नहीं है। तो इसके सिंपल आपको यहाँ पर क्योंकि बस लिख सकते हैं हमने ये, लेकिन ये आप लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा याद रखना इसको। तो यहां पर लिखेंगे, देखो यहां पर 7 9 2 8, इसमें इकाई का अंक क्या है, 7,928 में क्या है, 8 है, लेकिन 8 इसमें आता है, नहीं आता। तो यहां पर लिखेंगे क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग, क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। अगर इकाई का अंक 0 1 4 5 6 और 9 में से आ जाए तो आपको लिख देना हाँ पूर्ण वर्ग है। केवल 0 में याद रखना कि 0 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तभी वो पूर्ण वर्ग 0 के हिसाब से मानी जाएगी। बाकी इन संख्याओं में अगर इनमें से कोई एक है तो पूर्ण वर्ग हो सकती है वो। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगला, तो आप देखिए यहाँ पर 2 2, देखो यहाँ पर 22 22 22, इसमें आप देखिए कि आप इसको बता सकते पूर्ण वर्ग, पहले बता दिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है। इसके बाद इसमें देखिए आप, इसमें 0 है, लेकिन हमने बताया 0 कितने होने चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। वर्ग के लिए बात हो रही है, घन के लिए बात अलग होगी, लेकिन वर्ग के लिए बात हो रही है। तो अगर कोई संख्या किसी का वर्ग है या नहीं हो सकती, ये पता करना है, तो उसमें 0 अगर दिए गए हैं इकाई के अंक में, तो 0 को गिन लीजिए, 2 दिए या 4 दिए या 6 दिए या 8, अगर इनमें से दिए हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो यहां पर आप 0 को गिनेंगे तो कितने हैं, यहां पर 3 0 हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि
इसमें शून्य विषम संख्याओं में है, विषम याद रखना, इसमें विषम संख्याओं में है, विषम संख्याओं में है। अब शून्य विषम संख्याओं में है इसलिए ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। हमें चाहिए शून्य सम संख्याओं में। देखो हमने क्या लिखा था, पूर्ण वर्ग में शून्य हमेशा सम संख्याओं में आता है, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 या 8, लेकिन यहां है 3, तो 3 विषम संख्या है, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें शून्य विषम संख्याओं में है। बस सिंपल इतना लिखना है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर इसके बाद देखेंगे तो आप में इसमें देखिए अगले प्रश्न में क्या है, 82,722, तो इसमें देखेंगे आप 2 है, तो 2 इसमें से कहीं से आता है आपको, नहीं, इसमें है ही नहीं, तो यहां पर लिखेंगे ए पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है। अब इकाई का अंक 2 है इसलिए क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में आप देखिए क्या है, देखिए यहां पर लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,22,000। क्या लिखा है, 2,22,000। तो इसमें आप देखिए कि 3 जीरो है, जीरो कितनी संख्याओं में है, विषम संख्याओं में। 3 क्या है, विषम है, 1, 3, 5, 7, ये क्या है आपकी विषम संख्या है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 आपकी क्या है, विषम संख्या। अगर बात करें 0, 2, 4, 6, 8, तो ये क्या है आपकी सम संख्याएं। तो हमें चाहिए शून्य सम संख्याओं में, लेकिन यहां पर शून्य क्या है, 3 है, 3 क्या है विषम संख्या। तो अगर शून्य 4 होते तो ये वर्ग हो जाता, लेकिन यहां शून्य क्या है, 3 है। तो क्योंकि यहां पर लिखेंगे क्योंकि इसमें, यहां पर लिखेंगे क्योंकि इसमें शून्य विषम संख्याओं में है, विषम या विषम संख्या वर्ष लिख सकते हैं, विषम संख्या में है, विषम संख्या में है। अगर बात करें इसकी 50, 50, 50, अगर 50, 50, 50 की बात करें तो हमें इकाई के अंक से मतलब है। इकाई के अंक को देखिए आप, तो इसमें इकाई का अंक केवल 1 है, 1 क्या है, एक विषम संख्या है। अगर आपका 0 या 0, 2 होता, 4 होता या 6 होता या 8, तो आपका वर्ग हो जाता, लेकिन यहां पर है शून्य क्या आपका 1 है, मतलब विषम है, तो यहां पर लिखेंगे विषम संख्या में है। तो क्योंकि इसमें शून्य विषम संख्या में है, बस यही आपका हल था। याद रखना कि अगर किसी भी कोई भी संख्या, अगर कोई भी वर्ग दिया है आपको किसी भी संख्या का, या फिर सिंपल संख्या दी गई है और आपसे पूछा गया है ये संख्या किसी का वर्ग हो सकती है या नहीं, प्रश्न में तो खैर लिखा था पहले से कि संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन आपको कारण बताना तो बता दी। लेकिन अगर आपको लिखा है, आपको कहीं लिखा नहीं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, लेकिन आपको पता करना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए उसके इकाई के अंक में 1, 4, इसके बाद 1, 4, 5, 6, 9 है या नहीं है। अगर जीरो की बात करें, जीरो है, तो आपको जीरो में क्या देखना है, अगर 2 जीरो है, 4 जीरो है, 6 जीरो है, 8 जीरो है, तब क्या होगा, वो वर्ग होगा किसी संख्या का, पूर्ण वर्ग होगा। या फिर अंत में 1, 4, 5, 6 या 9 हो। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कोई भी आपको संख्या दी गई है किसी ना किसी संख्या की पूर्ण वर्ग है या नहीं। इस तरह से आपने इस प्रश्न के 8 प्रश्न हल कर लिए दूसरे प्रश्न के। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।